जीवित परमेश्वर के विश्वास के वचन। राजाओं की प्रथम पुस्तक अध्याय 7। सुलेमान ने अपना महल भी बनाया और उसके निर्माण कार्य में 13 वर्ष लगे। उसने लबानोन का वन नामक महल बनाया जिसकी लंबाई 100 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। वह तो देवदार के खंभों की 4 पंक्तियों पर बना और खंभों पर देवदार की कड़ियां रखी गई और 45 खंभों के ऊपर देवदार की छत वाली कोठरियां बनी, अर्थात एक एक मंजिल में 15 कोठरियां बनी। तीनों मंजिलों में कड़ियां धरी गई और तीनों में खिड़कियां आमने सामने बनी और सब द्वार और बाजुओं की कड़ियां भी चौकोर थी और तीनों मंजिलों में खिड़कियां आमने सामने बनी। उसने एक खंबे वाला ओसारा भी बनाया जिसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ की थी और इन खंभों के सामने एक खंबे वाला ओसारा और उसके सामने डेवढ़ी बनाई। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए भी एक ओसारा बनाया जो न्याय का ओसारा कहलाया और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदार की तख्ताबंदी थी। उसके रहने का भवन जो उस ओसारे के भीतर के एक और आंगन में बना, वह भी उसी ढंग से बना। फिर उसी ओसारे के सामान से सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए, जिसको उसने ब्याह लिया था, एक और भवन बनाया। वे सब घर बाहर भीतर नींव से मुंडे तक ऐसे अनमोल और गढ़े हुए पत्थरों के बने जो नाप कर और आरों से चीर कर तैयार किए गए थे और बाहर के आंगन से ले बड़े आंगन तक लगाए गए। उसकी नींव बहुमूल्य और बड़े बड़े अर्थात 10-10 और 8-8 हाथ के पत्थरों की डाली गई थी और ऊपर भी बहुमूल्य पत्थर थे जो नाप से गढ़े हुए थे और देवदार की लकड़ी भी थी। बड़े आंगन के चारों ओर के घेरे में गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और देवदार की कड़ियों की एक परत थी, जैसे कि यहोवा के भवन के भीतर वाले आंगन और भवन के ओसारे में लगे थे। फिर राजा सुलेमान ने सोर से हुराम को बुलवा भेजा। वह नप्ताली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा था और उसका पिता एक सोरवासी ठठेरा था और वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में पूरी बुद्धि, निपुणता और समझ रखता था। सो वह राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम करने लगा। उसने पीतल ढालकर 18-18 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनाए और एक एक का घेरा 12 हाथ के सूत का था। ये भीतर से खोखले थे और इसकी धातु की मोटाई 4 उंगल की थी। उसने खंभों के सिरों पर लगाने को पीतल ढालकर 2 कंगनी बनाई। एक एक कंगनी की ऊंचाई 5-5 हाथ की थी। खंभों के सिरों पर की कंगनियों के लिए 4 खाने की 7-7 जालियां और साकलों की 7-7 झालरें बनी। उसने खंभों को भी इस प्रकार बनाया कि खंभों के सिरों पर की एक एक कंगनी को ढांपने के लिए चारों और जालियों की एक एक पांति पर अनारों की 2 पंक्तियां हो। जो कंगनियां ओसारों में खंभा के सिरों पर बनी, उनमें 4-4 हाथ ऊंचे सोसन के फूल बने हुए थे और एक एक खंबे के सिरे पर उस गोलाई के पास जो जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी और एक एक कंगनी पर जो अनार चारों ओर पंक्ति पंक्ति करके बने थे वह 200 थे। उन खंभों को उसने मंदिर के ओसारे के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंबे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाईं ओर के खंबे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा।
और खम्भों के सिरों पर सोसन के फूल का काम बना था। खम्भों का काम इसी रीति पूरा हुआ। फिर उसने एक ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया जो एक छोर से दूसरी छोर तक 10 हाथ चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेरा 30 हाथ के सूत के बराबर था और उसके चारों ओर के किनारे के नीचे एक एक हाथ में 10-10 कलियां बनी जो हौज को घेरे थी। जब वह ढाला गया तब ये कलियां भी 2 पंक्तियों में ढाली गई और वह 12 बने हुए बेलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे और उन्हीं के ऊपर हौज था और उन सभी का पिछला अंग भीतर की ओर था। उसकी मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कटोरे के किनारे के समान सोसन के फूलों के जैसा बना था और उसमें 2000 बत पानी समाता था। फिर उसने पीतल के 10 ठेले बनाए, एक एक ठेले की लंबाई 4 हाथ, चौड़ाई भी 4 हाथ और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उन पायों की बनावट इस प्रकार थी। उनके पटरियां थी और पटरियों के बीचों बीच जोड़ भी थे और जोड़ों के बीचों बीच की पटरियों पर सींग, बैल और करूब बने थे और जोड़ों के ऊपर भी एक एक और ठेला बना और सिंहों और बैलों के नीचे लटकती हुई झालरें बनी थी। एक एक ठेले के लिए पीतल के 4 पहिए और पीतल की धुरियां बनी और एक एक के चारों कोनों से लगे हुए आधार भी ढालकर बनाए गए जो होदी के नीचे तक पहुंचते थे और एक एक आधार के पास झालरें बनी हुई थी। होदी का मुंह जो ठेले की कंगनी के भीतर और ऊपर भी था वह 1 हाथ ऊंचा था और ठेले का मुंह जिसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की थी वह पाए की बनावट के समान गोल बना और उसके मुंह पर भी कुछ खुदा हुआ काम था और उनकी पटरियां गोल नहीं चौकोर थी और चारों पहिए पटरियों के नीचे थे और एक एक ठेले के पहियों में धुरियां भी थी और एक एक पहिए की ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। पहियों की बनावट रथ के पहिए की सी थी और उनकी धुरियां, चक्र, आरे और नाभे सब ढाली हुई थी और एक एक ठेले के चारों कोनों पर 4 आधार थे और आधार और ठेले दोनों एक ही टुकड़े के बने थे और एक एक ठेले के सिरे पर आधा हाथ ऊंची चारों ओर गोलाई थी और ठेले के सिरे पर की टेके और पटरियां ठेले से जुड़े हुए एक ही टुकड़े के बने थे और टेकों के पाटों और पटरियों पर जितनी जगह जिस पर थी उसमें उसने करूब और सींग और खजूर के वृक्ष खोद कर भर दिए और चारों ओर झालरें भी बनाई। इसी प्रकार से उसने 10 ठेलों को बनाया, सभी का एक ही सांचा और एक ही नाप और एक ही आकार था। उसने पीतल की 10 होदी बनाई, एक एक होदी में 40-40 बत पानी समाता था और एक एक 4-4 हाथ चौड़ी थी और 10 ठेलों में से एक एक पर एक एक होदी थी। उसने 5 होदी भवन के दक्षिण की ओर और 5 उसकी उत्तर की ओर रख दी और हौज को भवन की दाहिनी ओर अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर रख दिया। हुराम ने होदियों, फावड़ियों और कटोरों को भी बनाया। सो हुराम ने राजा सुलेमान के लिए यहोवा के भवन में जितना काम करना था वह सब पूरा कर दिया, अर्थात 2 खंबे और उन कंगनियों की गोलाइयाँ जो दोनों खंभों के सिरे पर थी और दोनों खंभों के
सिरों पर की गोलाइयों के ढांपने को 2-2 जालियां और दोनों जालियों के लिए 400 अनार अर्थात खंभों के सिरों पर जो गोलाइयां थी उनके ढांपने के लिए अर्थात एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पंक्तियां, 10 ठेले और उन पर की 10 होदियां, एक होज और उसके नीचे के 12 बेल और हंडे फावड़िया और कटोरे बने। ये सब पात्र जिन्हें हुराम ने यहोवा के भवन के निमित्त राजा सुलेमान के लिए बनाया वह झलकाए हुए पीतल के बने। राजा ने उनको यरदन की तराई में अर्थात सुक्कोत और सारतान के मध्य की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढाला और सुलेमान ने बहुत अधिक होने के कारण सब पात्रों को बिना तोले छोड़ दिया, अतः पीतल के तौल का वजन मालूम न हो सका। यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनाए, अर्थात सोने की वेदी और सोने की वह मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी और शुद्ध सोने की दीवटें जो भीतरी कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर और 5 उत्तर की ओर रखी गई और सोने के फूल, दीपक और चिमटे और शुद्ध सोने के तसले, कैंचियाँ, कटोरे, धूपदान और करछे और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और भवन जो मंदिर कहलाता है, दोनों के किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बने। इस प्रकार जो जो काम राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए किया वह सब पूरा हुआ। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचाकर यहोवा के भवन के भंडारों में रख दिया। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।